हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के टेस्ट नंबर 2 की कॉपी का इवेलुएशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उनका आंसर लिखने का क्या पद्धति है, उनके आंसर के किस पार्ट में सुधार की गुंजाइश बनती है और उनका आंसर का कौन सा पार्ट अच्छा है। इन सारे डायमेंशन पे अभी हम डिस्कस करेंगे। और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपियाँ आई है, मैंने सारे स्टूडेंट की कॉपी को लिया है और कुछ स्टूडेंट अभी भी कॉपी नहीं जमा किए हैं। तो उनसे यही कहना है कि आप लोग कॉपी ज़रूर जमा कीजिए, क्योंकि अगर आप आज लिखने से डरेंगे तो आप हमेशा डरते रहेंगे। और जब आप वीकली टेस्ट जो हमारे द्वारा जो लिया जा रहा है, अगर आप इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका मेंस का डेट आते आते आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा इकोनॉमिक्स पेपर को लेकर के। इसलिए मेरे द्वारा जो भी टेस्ट लिया जा रहा है, आपको सब टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिनका भी ये कॉपी है वो अपने कॉपी को देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉपी में नाम लिखा हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने कॉपी में नाम नहीं लिखा है। तो आप लोग खुद से समझ जाएंगे कि ये मेरी कॉपी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था, तटस्थता वक्र की परिभाषा देते हुए इनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस हमारा ये था कि ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे मैंने जितने भी स्टूडेंट ने कॉपी जमा किया था, सारे स्टूडेंट की कॉपी को मैंने पहले ही पढ़ लिया हूँ और मुझे लगा कि कुछ लोगों की कॉपी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कुछ लोगों के परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा सुधार है और कुछ लोगों की कॉपी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिनकी भी कॉपी में मेहनत करने की ज़रूरत है, उनके कॉपी को मैंने लास्ट में रखा है ताकि वो शुरू के अच्छे कॉपी देख लेंगे। मेरे पास 4-5 कॉपी बहुत अच्छे हैं और 3-4 कॉपी थोड़ी ख़राब कॉपी है, तो मैंने सारे कॉपी को ले लिया है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ने कॉपी नहीं जमा किए थे। चलिए ठीक है, तटस्थता वक्र की परिभाषा देते हुए इनकी विशेषताओं का उल्लेख करना था, यही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट में आपको डिफाइन करना था तटस्थता वक्र क्या होता है। तो इन्होंने डिफाइन किया है कि एक उदासीन वक्र जो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बतलाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। उदासीनता वक्र पर स्थित प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। उन संयोगों के चुनाव के प्रति वो उदासीन रहता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, प्रोफेसर मेयर्स के अकॉर्डिंग डिफिनीशन लिखा है और फिर इन्होंने प्रोफेसर बोल्डिंग के अकॉर्डिंग लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है, मैंने पहले भी चेक कर लिया था। और इन्होंने फिर एक चार्ट का सहारा लिया है इंडिफरेंस कर्व को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन इनके कॉपी में यहाँ पे कमी है कि इन्होंने ग्राफ को ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर जो संयोग का जो बिंदु है ABCDF जो इन्होंने लिखा है यहाँ पर, देखिए ABCDF इन्होंने लिखा है यहाँ पर, लेकिन इसको ग्राफ में इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है। दूसरी गलती क्या है इनकी कि वस्तु X 1 2 3 4 5 को तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और ऊपर से आप ABCD करते जाएंगे तो आपका ये जो है ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 का 20 के साथ कॉम्बिनेशन है, 2 का 15 से कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो यहाँ पर A हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो BCDF, इस तरीके से। तो इस ग्राफ में जो अधूरापन है, तो इस अधूरापन को दूर करना है और यहाँ पर वस्तु Y लिखना है आपको और यहाँ पर वस्तु X इंडिकेट करना है, नहीं तो ऐसे करेंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जब भी हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो इस तरीके से नहीं बनाते हैं, ये थोड़ा सा कर्व टाइप का इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व थोड़ा सा कर्व लिए हुए होना चाहिए। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा कर्व कम है,
तो इस चीज़ को ध्यान देना है, बाकी सब सही है। उदासीनता वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही इन्होंने ड्रॉ किया है। लेकिन आपने जो है, ठीक है, आपने इस चीज़ को नहीं, अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके, आपने एक्सप्लेन किया है सारे ग्राफ के बारे में, ठीक है, इन सारे पार्ट को, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि उदासीनता वक्र, नीचे उदासीनता वक्र जो होता है कि तुलना में ऊंचा संतुष्टि स्तर को बताता है, यानी IC2 अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल को बताता है IC1 से। ये बिल्कुल सही है ग्राफ। इसके बाद इन्होंने सारा कुछ को एक्सप्लेन सही किया है, ये भी ग्राफ सही है। थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा और अच्छा से ग्राफ आप लोग ड्रॉ कीजिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग, अब देखिए इन्होंने बताया कि उदासीनता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे O छूट गया है, यहाँ पे वस्तु X है, यहाँ पे वस्तु Y है। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व X एक्सिस को कभी नहीं टच करेगा, सॉरी Y एक्सिस को नहीं टच करेगा, और कभी X एक्सिस को नहीं टच करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब X एक्सिस और Y एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे दो वस्तु का संयोग जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो एक वस्तु जीरो हो गई, यहाँ पर भी एक वस्तु जीरो हो गई। तो ठीक है, ये भी ग्राफ इनका सही है। फिर इन्होंने जो है इस चीज़ को भी इन्होंने दिखाया है कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हो सकता है। जैसे उदासीनता वक्र इस तरीके से नहीं हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, और इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, तो बिल्कुल सही है ये। तो इनकी कॉपी अच्छी है, लेकिन इससे भी अच्छा कॉपी मुझे देखने को मिला है, उदासीनता उपभोक्ता का संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर आप लोगों से मैंने गेम खेला था। मैंने लिखा था उपभोक्ता का संतुलन निकालना है, लेकिन मैंने वहाँ पे क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया था कि उदासीनता वक्र उपभोक्ता का संतुलन किसके माध्यम से निकालना है, उदासीनता वक्र के माध्यम से निकालना है या मार्शल की उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर निकालना है। मैंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने उदासीनता वक्र की सहायता से एक्सप्लेन किए हैं, और एक स्टूडेंट की कॉपी मुझे मिली है, उसको भी मैं लिया हूँ उस कॉपी को, उन्होंने मार्शल की सहायता से उपभोक्ता संतुलन निकाला है। तो कहने का मतलब है कि जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछ दे दिया जाए कि उपभोक्ता का संतुलन निकाले, तो आपको दोनों तरीके से मेंशन करना है, ठीक है, उदासीनता वक्र के भी माध्यम से, और मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण का जो उपभोक्ता संतुलन है उसके आधार पर भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने उदासीनता वक्र की सहायता से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने ये बहुत सही लिखा है कि उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिए एक निश्चित आय हो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। ये मान्यताएं लिखे हैं ये, ठीक है, एजम्पशन है, बिल्कुल सब एग्जम्पशन सही है। उपभोक्ता संतुलन का 3 शर्त होता है, ठीक है। पहला शर्त क्या होता है कि ये जो है बजट रेखा या कीमत रेखा स्पर्श करे उदासीनता वक्र को। तो इन्होंने ग्राफ को ड्रॉ किया, बहुत अच्छा ग्राफ है, लेकिन आपका मार्क्स कहाँ पे कट जाएगा? आपने यहाँ पर वस्तु X नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कट जाएगी, और यहाँ पे आपने वस्तु Y नहीं मेंशन किया है तो यहाँ पर मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो है प्राइस को भी इंडिकेट करना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आपको O लिखना चाहिए था, यहाँ पे R लिखना चाहिए था, और यहाँ पर S लिखना चाहिए था, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाया था। और उसके बाद इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला मैं निकालने के लिए जो बताया था कि कैसे जो है हम लोग मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना आप लोगों को कि हम लोग कैसे निकालते हैं उदासीनता वक्र का ढाल या कीमत रेखा का ढाल बराबर क्या होता है। तो उसमें मैं बताया था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X4Y इक्वल टू -PX बटा डिवाइडेड बाई PY। ये कैसे होता है ये बताया था, तो आप लोगों को मैथमेटिकली यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। आपने 2 बार ग्राफ ड्रॉ किया है, और कुछ कुछ कमियां हैं, यहाँ पे वस्तु X लिख लेना है, वस्तु Y लिखना है, और इसका मैथमेटिकल भाग को भी प्रूफ करना है।
तो आपकी कॉपी में क्या कमी हो गई कि आपने मैथमेटिकल पार्ट को छोड़ दिया है। दूसरा बात है, कंडीशन ये है जैसे कि कीमत रेखा या बजट रेखा स्पर्श करे और ये जो उदासीनता वक्र है, उदासीनता वक्र जो है क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। तो इनका ये ग्राफ सही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है इनकी कॉपी काफ़ी अच्छी है, लेकिन निष्कर्ष के तौर पे मैं कहूँ तो इनका जो है ये वाला ग्राफ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हालांकि ग्राफ सही है, और यहाँ पर जो है मैथमेटिकल टर्म का यूज करना, जैसे मैं मैथमेटिकल फॉर्म बताया था, ठीक है, उस मैथमेटिकल डेरिवेशन को करना है। मैथमेटिकल डेरिवेशन को करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, जो हमने बताया था टेन थीटा हम लोग कैसे निकालते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो यही दो तीन कमी था। उसके बाद एक स्टूडेंट की कॉपी ये है, तटस्थता वक्र को परिभाषा देते हुए इनकी विशेषता को उल्लेख करें। तो प्रोफेसर मेयर्स के अकॉर्डिंग ये सही है। उदासीनता वक्र को इन्होंने चार्ट के माध्यम से दिखाया है। फिर देखिए इनका ग्राफ कितना सही है, ये बिल्कुल सही है, इनके ग्राफ में ये कहीं कोई कमी नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने एक्सप्लेन अच्छा से किया है, मैं पहले भी पढ़ लिया हूँ। ठीक है, फिर इन्होंने दिखाया है ये क्या है, उदासीनता उदासीनता इंडिफरेंस कर्व का मैप है। ठीक है, मानचित्र है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को दिखाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। उदासीनता वक्र के बारे में इन्होंने विशेषता बताया है कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है, ढाल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही ग्राफ है। उसके बाद तटस्थता वक्र की तुलना में ऊंचे संतुष्टि स्तर को दिखाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ग्राफ सही है, और इन्होंने मैथमेटिकली दिखाया है कि बिंदु ए पर क्या हो रहा है, ठीक है, और बिंदु बी पर क्या हो रहा है, तो कहाँ पे उपभोक्ता को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनका सही है। तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं काटता है, अगर टाइम मिले, क्योंकि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में अप्रॉक्स 25 मिनट टाइम मिल जाता है, तो एक लाइन में आप यहाँ पे कारण लिख सकते हैं कि उदासीनता वक्र क्यों नहीं एक दूसरे को काटता है। ठीक है, तटस्थता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर होता है, यानी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर टाइम मिले, अगर आपको उन्तोदर होता है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि क्या उदासीनता वक्र जो है सर्कल फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा। और मैं जो इसमें दो ग्राफ और बताया था, जैसे एक कॉन्केव टू दी ओरिजिन वाला जो ग्राफ बनाया था, इस तरीके से आप लोग को याद होगा, जिसमें मैं बता दिया था इस टाइप से। ठीक है, ये वाला ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। और एक ग्राफ जिसमें स्ट्रेट लाइन, उदासीनता वक्र कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, इस चीज़ को भी अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा है, और नहीं तो फिर भी इतना भी लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि 25 मिनट में आप कितने कंटेंट को डाल लेते हैं ये डिपेंड करता है। कीमत रेखा या बजट रेखा का अर्थ क्या है, बिल्कुल सही है, इन्होंने बताया है कि कीमत रेखा या बजट रेखा का अर्थ क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये मैं जो कंटेंट में बताया था उसी के आधार पर इन्होंने लिखा है। मेरे कंटेंट को आप लोग लिखिए, ठीक है, उसमें हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। जब मैंने फर्स्ट स्टूडेंट की कॉपी को दिखाया था तो इन्होंने ये कीमत रेखा में ये वाला टर्म को एक्सप्लेन नहीं किया था, जबकि आप सेकंड कॉपी में देखेंगे तो इस स्टूडेंट ने यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया है कि कैसे जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, -px/py आता है। आप लोग देख लिए ना डिफरेंस, फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी में कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो इस पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है, और इस पॉइंट को जो भी लिखेंगे उनको 1 से 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कीमत रेखा में स्थान का परिवर्तन कैसे होता है, बहुत अच्छा। इन्होंने यहाँ पर भी ग्राफ को सही ड्रॉ किया है। ये जिनकी भी कॉपी है काफ़ी इन्होंने अच्छा मेहनत किया है।
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट है, इनकी भी कॉपी को देख लीजिए। ये मेरे तीसरे स्टूडेंट हैं। ठीक है, थर्ड नंबर की कॉपी इन्हीं की है। तटस्थता वक्र को एक्सप्लेन किए हैं प्रोफेसर मेयर्स के अकॉर्डिंग। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अगर किसी इकोनॉमिस्ट का अगर आपको डिफिनीशन नहीं पता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा, बशर्ते आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए और मैथमेटिकल टर्म और कंडीशन को सही लिखिए। ठीक है, उदासीनता वक्र को इन्होंने दिखाया है उदासीनता सीट के माध्यम से। वेरी गुड। और देखिए, इतना लंबा डेटा को नहीं लेना है, थोड़ा सा शॉर्ट लेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड कॉपी में मैंने दिखाया, उनका ग्राफ कितना छोटा था, तो छोटा रहेगा तो और बेहतर रहेगा। यहाँ पे आप आंकड़ा को कम लेंगे, यहाँ पे डेटा ठीक है आपका। ठीक है, और बिल्कुल सही है, उदासीनता वक्र को आपने मानचित्र के माध्यम से दिखाया है। और उदासीनता वक्र में आपने फिर संतुष्टि के स्तर को बताया कि IC1 सबसे कम संतुष्टि स्तर है और IC3 सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र है। बिल्कुल सही है। और इनकी विशेषता में इन्होंने बाएं से दाएं गिरता हुआ ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा बनाना है। ठीक है, इतना छोटा ग्राफ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना है। ठीक है, उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में बिल्कुल सही है। आपकी कॉपी में एक कमी मुझे नज़र आ रही है कि आप ग्राफ को बहुत छोटा छोटा ड्रॉ कर रहे हैं। उदासीनता वक्र एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आप इसको ग्राफ में क्यों नहीं एक्सप्लेन किए? आपको ग्राफ बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी इसमें? आप जो है यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे ना कि एक्स एक्सिस, सॉरी, आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए कि IC2 कर्व है और ये IC1 कर्व है, तो IC1 कर्व कभी एक्स एक्सिस को नहीं टच कर सकता है, IC2 कर्व कभी वाई एक्सिस को नहीं टच कर सकता है, कोई एक्सिस को नहीं टच कर सकता। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा था? आपने कहाँ पे कटौती किया है? सीमांत दर घटती है। यहाँ पे आप 3 मैप को ड्रॉ करेंगे जो मैंने बताया था। 3 ग्राफ मेरे नोट्स में था। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपने ग्राफ को ड्रॉ किया है और यहाँ पे आप कॉन्केव टू द ओरिजिन वाला ग्राफ को, इस तरीके वाले ग्राफ को आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, ग्राफ में आप लोग कटौती मत किया कीजिए। ठीक है, ग्राफ आपको नंबर देता है। ठीक है, उसके बाद कीमत रेखा को आपने एक्सप्लेन किया है नारंगी और सेव की दर से। बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ठीक है, आपने बजट रेखा AB को इंडिकेट किया है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जिनकी भी कॉपी है, क्या मैं बजट रेखा को इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था? इसी तरीके से आप इसके पीछे वाला जो कॉपी मैंने दिखाया, उन्होंने ग्राफ बजट रेखा को कैसे एक्सप्लेन किया है? टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू निकाल करके आपको यहाँ मैथमेटिकल प्रूफ करना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x/y बराबर होता है -px/py। ये कैसे आता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मेरे नोट्स में दिया हुआ था, इस चीज़ को आप वहाँ से पुट कीजिएगा अपने आंसर में, नहीं तो मार्क्स बिल्कुल कटेगा। उपभोक्ता संतुलन, इन्होंने देखिए एक कॉपी है जिसमें उपभोक्ता संतुलन को इन्होंने मार्शल की सहायता से इन्होंने दिखाया है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जबकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उदासीनता वक्र के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है। अगर एग्जामिनेशन हॉल में क्लियर ना हो तो आपको दोनों से दिखाना है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर उपभोक्ता संतुलन का पूछे और उसमें क्लियर नहीं किया गया हो कि उदासीनता वक्र के माध्यम से दिखाइए कि मार्शल की सहायता से, तो आप दोनों के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इनका ये ग्राफ सही है, लेकिन इन्होंने मार्शल के अकॉर्डिंग उपभोक्ता संतुलन को दिखाया है। तो ये इनकी कॉपी रही, इनकी कॉपी बस लास्ट है इस स्टूडेंट की कॉपी। तो आपकी कॉपी में क्या कमी था, आपने देख लिया कि आपने मैथमेटिकल टर्म जो है कीमत बजट को निकालने में आपने मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल डेरिवेशन का आपने यूज नहीं किया है। उसको यूज करेंगे। टेन थीटा वाला जो फॉर्मूला कैसे आता है। और दूसरी कमी क्या रही आपके कॉपी में को, तो आपको मैप थोड़ा बड़ा बनाना है।
ठीक है, बड़ा बनाना है। ठीक है, उदासीनता वक्र की परिभाषा देते हुए इनकी विशेषता को लिखे, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। और ठीक है, ओके, यहाँ तक विशेषता क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला क्या है, उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है, बिल्कुल सही है। उदासीनता वक्र, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, आप इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं। उपभोक्ता संतुलन, इन्होंने उपभोक्ता संतुलन को किसके दृष्टि से दिखाया है? ठीक है, अच्छा, तो उपभोक्ता संतुलन में तो इन्होंने बिल्कुल मटेरियल का दर्जी इन्होंने उड़ा दिया है। उपभोक्ता संतुलन को क्या मैं इसी तरीके से ड्राइव किया था? जब उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र के माध्यम से निकालने के लिए बोले, तो क्या एक ही ग्राफ इसमें आता है? क्या यही एक ग्राफ आता है कि एक ग्राफ और आता है? एक ग्राफ को मैं बताया था ना कि उदासीनता वक्र जो है, जो कर्व जो है, इंडिफरेंस कर्व जिसे हम लोग कहते हैं, इस पर जो लाइन खींची जाती है, कीमत रेखा, ये उदासीनता वक्र को स्पर्श करना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म को डिफाइन कीजिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर माइनस पी एक्स बटा पी वाई कैसे आता है, इस चीज़ को दिखाइए, जो कि मैं कीमत रेखा में मैं बताया था। यहाँ पर दो ग्राफ ड्रॉ होगा, आपने मात्र एक ग्राफ को ड्रॉ किया है, और आपने उस ग्राफ को नहीं ड्रॉ किया है जिसमें कीमत रेखा जो है उदासीनता वक्र को स्पर्श स्पर्श करता हो। आपने इस ग्राफ को आपने तो ड्रॉ ही नहीं किया है। ये हमारा क्या है, आर एस है, और ये आर एस क्या है, ये प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन है, और ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ से इस टाइप से आपको दिखाना था, है ना, पी एक्स लेना था, पी वाई लेना था, यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा का कोण बनता। ठीक है, चलिए ठीक है। और इन्होंने, अच्छा, ये कीमत रेखा, और यहाँ पे ओके, कीमत रेखा को इन्होंने डिफाइन किया है। कीमत रेखा में ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला को आप लिखेंगे तो अच्छा है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और ये किन की कॉपी है, आप लोग अपनी कॉपी, ये भी इनका भी सही है। उदासीनता वक्र तालिका, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, सब सही है इधर, बिल्कुल सही। इन्होंने देखिए 3 ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद कीमत रेखा पर टिप्पणी करना था, तो इन्होंने कीमत रेखा पर टिप्पणी किया है, बिल्कुल किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन है। आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है जैसे मैं आप लोगों को बताया हूँ, बिल्कुल सही है। कीमत रेखा, अच्छा, आपने एक चीज़ आपने अपनी कॉपी में किया, क्या कमी किया है कि आपको बताना था कीमत रेखा पे टिप्पणी करें। ठीक है, तो ये आपका प्राइस लाइन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कीमत रेखा को आपने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर आपने बहुत सारी स्थिति को दिखाया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि आपने कीमत रेखा को का डेरिवेशन यहाँ पे नहीं किया। मैं पूरे कॉपी को देख लिया, यहाँ पर जो मैं कीमत रेखा का डेरिवेशन किया था, कीमत रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्स बटा पी वाई। ये फॉर्म को डेरिवेशन करना था, मैथमेटिकल प्रूफ करना था, बाकी सब सही है। ये किन की कॉपी है, वो तटस्थता वक्र को, इनकी विशेषता बिल्कुल सही है, सही है। इन्होंने वस्तु एक्स को ड्राई किया। ठीक है, फिर आप यहाँ से मैच करवाइए ना, जो जहाँ पे मैच कर रहा है इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर छोटा छोटा सुधार करना, वस्तु एक्स लिखना है, वस्तु वाई लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बिल्कुल सही किया है। ये आपका ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा से बनेगा ना, ये थोड़ा सा कटिंग अच्छा से होना चाहिए, जैसे इस टाइप से कटिंग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ लिख दीजिए, IC2 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप IC1 लिखना, थोड़ा कटिंग यहाँ पे सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और ये भी सही है,
यहाँ पे ओ छूट गया है, ठीक है, और बिल्कुल सही है। ये आपने क्या दिखाया है, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर होता है। थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा सा ठीक ठाक कीजिए, ग्राफ थोड़ा सा अच्छा से। ये आपने क्या लिखा है, ये गलत है। ए एफ इज ग्रेटर देन बी जी, ए एफ बी जी से बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने एक केस बताया था, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि इसमें मैं 3 केस बताया था, ठीक है। इस टाइप से भी केस वाला बताया था और एक ये वाला केस बताया था। मेरे नोट्स को देखिएगा, वहाँ से लिखिएगा, ठीक है। तो इनके कॉपी में निष्कर्ष तो ठीक लिखा हुआ है, इनके कॉपी में और क्या कमी हो गई। इन्होंने कितनी विशेषता को लिखा है, 2 3 4 5, एटलीस्ट जो है आपको 5 6 विशेषता लिखना है। चलिए ये कॉपी आपकी सही है। सेकंड कॉपी की तरफ हम लोग आते हैं, कीमत रेखा पर टिप्पणी करें। ओके ओके, ये क्रैक करने की क्षमता 2 स्तरों पे, ठीक है। ऐसे इकोनॉमिक्स में इस टाइप से आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। आप सिंपल से शब्दों में लिखिए ना कि कीमत रेखा किस पर डिपेंड करती है। इस तरीके से ग्राफ जीएस में चलता है। तो आपको लिखना चाहिए था कि फर्स्ट डिपेंड करता है उपभोक्ता के आय स्तर पे और दूसरा डिपेंड करता है उपभोग वस्तुओं की कीमत पे। आपको इस तरीके से लिखना चाहिए था, ठीक है। कीमत ऐसे नहीं लिखाता है, कीमत ऐसे लिखाता है ना, माइनस पी एक्स बटा पी वाई हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गई है आपसे, आपने इसका मैथमेटिकल टर्म को नहीं डाला है। मैथमेटिकल टर्म को यहाँ पे डालिए, नंबर कटेगा, मैथमेटिकल टर्म का यूज कीजिए। और मैथमेटिकल टर्म में आपको लाना है कीमत रेखा का ढाल, स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखना है स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, जो कि मैं बताया था आप लोगों को। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन बराबर माइनस पी एक्स बटा पी वाई कैसे आता है, इस चीज़ को मैं ड्राइव करके मैं बताया था, तो आप लोग उसको लिखिए। कीमत रेखा के स्थान की परिवर्तनीयता, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा है। लेकिन इस टाइप का जो है ना चार्ट मत बनाइए, ठीक है। ये सब चार्ट जीएस में काम करता है, इकोनॉमिक्स में नहीं काम करता है। आप सिंपल बताइए। और क्या है, आपने कितने तरीके से बताया, 2 हो गया, 3 हो गया, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। उपभोक्ता संतुलन की टिप्पणी आपने कैसे किया है, उपभोक्ता संतुलन की टिप्पणी, ये तो बहुत शॉर्ट में आपने लिख दिया है, ये सही नहीं है, इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी कॉपी को आप लोग फॉलो कीजिए। उपभोक्ता संतुलन मान्यताएं, अच्छा ओके, फिर इन्होंने 2 बताया है, ओके ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आप लोगों ने मैथमेटिकल टर्म को छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं मैथमेटिकल टर्म आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग जो है निकालते हैं। यहाँ पे मैं बताया था ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर माइनस पी एक्स बटा पी वाई कैसे निकालते हैं। तो इस जगह पे आप देखिएगा, नोट्स में मेरा ऐड किया हुआ, ठीक है। और इस तरीके से थोड़ा डिजाइनदार मत, कॉमिक्स टाइप का डिजाइन मत बनाया कीजिए, ठीक है। ये सब ठीक नहीं लगता है। इस टाइप से करके इस टाइप से नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, और इस टर्म को आपने एक्सप्लेन किया है, इस ग्राफ तो सही है, एक्सप्लेन भी आपने कर दिया है, चलिए बहुत अच्छा। ये ठीक है, जीएस विद कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके, चलिए बहुत अच्छा है। मैं केवल पहले भी मैं पढ़ लिया हूँ, ठीक है। जहाँ भी कमी होगा मैं बता दूंगा। देखिए इनके कॉपी में तीनों ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसी तरीके से तीनों ग्राफ को दिखाना है। कीमत रेखा पर टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इन्होंने क्या किया है, जैसे मैं मैथमेटिकल टर्म बताया था, बिल्कुल इन्होंने उसी तरीके से मैथमेटिकल टर्म का यूज किया है। उपभोक्ता संतुलन पे कैसे निकाला जाता है, वाह वेरी गुड। ये कॉपी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया। जिसकी भी कॉपी है इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, टोटल चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, गुड वेरी। देखिए सारे मैथमेटिकल टर्म का इन्होंने यूज किया है, बहुत अच्छा, ठीक है। सारे टर्म को इनका ग्राफ भी बहुत फ्रेश है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे की ओर आते हैं, ये किन की कॉपी है, तटस्थता वक्र विश्लेषण, ये ओके ओके ओके। इस तरीके से ग्राफ में नंबर नहीं मिलेगा, ये जिनकी भी कॉपी है उनको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। इनके
इनके कॉपी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप पीडीएफ भी थोड़ा सा अच्छा से बनाइए। देखिए इस तरीके से कोई ग्राफ बनता है क्या? जानते हैं ये सब ग्राफ किसकी इंडिकेशन है कि आपने बनाने का प्रैक्टिस नहीं किया है, और आप लोग टेस्ट देने से भी बचेंगे तो आप और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। देखिए ये भी ग्राफ सही नहीं है, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ नहीं होता है। देखिए क्या ये ग्राफ सही है? नहीं ना। देखिए आप लोगों को खुद पता चल रहा होगा इनकी कॉपी में कितना सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। 30-35% नंबर दे करके आपकी कॉपी को समेट दिया जाएगा। ये किनकी कॉपी है? तो एक निष्कर्ष के तौर पे ये कॉपी जिसका भी होगा, ठीक है, उनकी कॉपी में ये क्लेम जाता है कि इनको काफ़ी हार्ड लेबर करने की ज़रूरत है, हार्ड लेबर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। और इधर आते हैं, एक नई कॉपी है। अच्छा ये भी उन्हीं की कॉपी है। ओके, चलिए ये किन की कॉपी है? इन्होंने पीडीएफ भी अच्छा से नहीं बनाया है। ठीक है, ओके, इनको भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या बताया? मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर होती है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, कि अनोतोदर नहीं बनना चाहिए, और कभी भी इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 3 ग्राफ में मैं बताया था नोट्स में, उस चीज़ को देख लीजिएगा। ये जिनकी भी कॉपी है, लगता है सेम ही स्टूडेंट की कॉपी है, इनकी कॉपी में देख लिया जाए। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। इनका कॉपी में भी मुझे बहुत बैलेंस नज़र नहीं आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उपभोक्ता संतुलन 2 कंडीशन में आता है। फर्स्ट आता है कि कीमत रेखा बजट रेखा को स्पर्श करें। ठीक है, आपने स्पर्श स्पर्श करवाया है यहाँ पर, लेकिन आपने मैथमेटिकल टर्म को कहाँ डिफाइन किया? नहीं किया ना। आपको तो निकालना पड़ता ना यहाँ पर। मैं जबकि नोट्स में भी दे दिया हूँ, मार्जिनल सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई बराबर माइनस पी एक्स बटा पी वाई हम लोग कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को तो मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉपी की तरफ आते हैं। उनकी भी कॉपी में काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ये है इनकी भी कॉपी में बहुत ज़्यादा, मैं पहले भी चेक कर लिया हूँ। अब बताइए, इन्होंने कीमत रेखा को ड्राइव किया है, ठीक है, और इन्होंने कोई ग्राफ नहीं ड्रॉ किया है। कीमत रेखा का कहाँ ग्राफ है? IC1 IC2 ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है। आप अंदाज से थोड़ी ना आप IC1 P2 लिख देंगे। इसमें आपको कुछ भी नंबर नहीं देगा, 5 नंबर, मतलब 30-32 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर भी नहीं देगा। ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग ना आप एक्सप्लेन करेंगे। जो कॉपी आप लोगों को दिया जाता है उस कॉपी को उतार दिया कीजिए। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन मैं पूरा ठीक नहीं बोल रहा हूँ, इस तरीके से नहीं लिखना है। और आपने मात्र 2 ही क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। उदासीनता वक्र को तो आपने दिया नहीं कि उदासीनता वक्र, अच्छा वो तटस्थता वक्र की परिभाषा देते हुए आपने बताइए कि तटस्थता वक्र को आपने एक पेज में ही समेट दिया ना। ये बिल्कुल गलत कॉपी है। ठीक है, और ये जिनकी भी कॉपी है, लगता है लास्ट कॉपी मेरी यही है, और इनके कॉपी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और इनके कॉपी में ये क्लेम किया जाता है कि जो भी मेरे द्वारा जो नोट्स दिए जाते हैं उस नोट्स को, ठीक है, उस नोट्स को पढ़िए, समझते हुए लिखिए वहाँ से। आपकी कॉपी आपकी कॉपी अच्छी नहीं है, लेकिन बात यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको कंटिन्यूअस टेस्ट देना है। टेस्ट कंटिन्यूअस देते जाएंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट टेक्स्ट कॉपी में मिलेंगे। ओके।